गुड इवनिंग। यस, नवीन, बलजोत। रेशो की क्लास अपलोड नहीं की, हाँ अभी नहीं करी, आज कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास में, हाँ कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा आज क्लास, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं आज। सो हमने अप टू 14 क्वेश्चंस कर लिए थे, 14 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, out of the fractions 3 by 8, 4 by 9, 5 by 12, 7 upon 13 and 8 upon 11, which is the second highest fraction? चलो देखो, ये कैसे सॉल्व करेंगे। 3 by 8, 4 by 9, 5 upon 12, 7 upon 13, 8 upon 11। देखो, इसको सिंपल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज बना देंगे ठीक है, इसका परसेंटेज निकाल देंगे। सो इंटू 100, इंटू 100 मीन्स 400, 500, 700, 800, ठीक है। हमें बताना है सेकंड हाईएस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, तो उसके लिए हम परसेंटेज निकाल देंगे, मीन्स 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3/8 इंटू 100 जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 37.5 परसेंटेज, 37.5%, ठीक है। और ये वैल्यू आएगी 1/9 मीन्स 11.11, तो ये 44.44 आ रहा होगा। और मैंने कहा आप जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, है ना, एग्जैक्ट निकालो। 9 × 4 36, 4 बचेगा, 9 × 4, तो ये नियर बाई 44 आ गया। 12 × 4 48 और 2 बचा 12 × 1, है ना, नियर बाई आ गया। और ये आएगा 13 × 5, 13 × 5, 5 बचा, 13 × 3, नियर बाई 53। और ये आएगा 77, 3 मीन्स 72, ये बनेगा 72 नियर बाई, ठीक है। तो मुझे बताइए इन नंबर्स में से सेकंड हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सेकंड हाईएस्ट, सबसे बड़ा 72 है, सबसे बड़ा 72, ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पे 53 है सेकंड हाईएस्ट, तो सेकंड हाईएस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी बताओ। अगर ये नंबर सबसे बड़ा नंबर 72 है, उसके बाद सेकंड नंबर पे 53 है, तो इट मीन सेकंड हाईएस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी, सेकंड हाईएस्ट फ्रैक्शन होगी 7/13,
7/13। ठीक है, 7/13 ई ऑप्शन। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, डन। और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, इनटू 100 कर दिया, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंटेज निकाल दिया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। देखो, अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो, परसेंटेज से तो हो ही जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, परसेंटेज से पता चल जाएगा, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करके तो हो ही जाएगा। 600/7, 500/6, 700/8, है ना, इससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट उतना जल्दी नहीं होगा, उतना जल्दी नहीं होगा। तो मेरे पास एक ट्रिक है, शानदार ट्रिक। देखो क्या ट्रिक, पहले वो ट्रिक मैं अपने एग्जाम्पल में लगाऊंगा। एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं आपको फ्रैक्शंस दूँ 1/2, 2/3, है ना, 3/4 एंड 4/5, 5/6 भी ले लो। इसमें मुझे अगर हाईएस्ट फ्रैक्शन बतानी है, हाईएस्ट एंड मान लो लोएस्ट फ्रैक्शन, हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रैक्शन बतानी है, तो देखो मैं क्या करूँगा। ठीक है, इसमें एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक में ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। क्या सभी में, सभी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अपने न्यूमरेटर से बड़ा है? सभी फ्रैक्शन में बताइए, क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है? यस। ये शॉर्टकट तभी लगेगा, शॉर्टकट तभी लगेगा। अब देखो, अब इन दोनों का गैप देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप देखो, कितना गैप आ रहा है? 1। क्या यहाँ भी 1 आ रहा है? बिल्कुल, ये भी गैप 1 है। 4 - 3, 5 - 4, 6 - 5, 1। सबका गैप सेम है। क्या कहा मैंने? सबका गैप सेम है। जब गैप सेम होता है, जब गैप सेम होता है, तो जिस फ्रैक्शन का, सभी को कंपेयर करेंगे, जिस फ्रैक्शन का सबसे बड़ा न्यूमरेटर है, जिस फ्रैक्शन का सबसे बड़ा न्यूमरेटर है, वो हाईएस्ट फ्रैक्शन होगा। क्या कहा मैंने? पहले डिफरेंस सेम होने चाहिए, सबके सबके डिफरेंस सेम थे। देखो 1 1 1 1, डिफरेंस सेम थे। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। सो 5/6 इसमें हाईएस्ट फ्रैक्शन होगी। क्या ये ट्रिक आपको समझ आई? 5/6 इसमें सबसे बड़ा होगा।
ठीक है, तो बताइए लोएस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा इसमें, लोएस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी इसी क्वेश्चन में, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, 1/2, 1/2। नाइस। अब आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन करके बताओ, फिर क्वेश्चन नंबर 16 करके बताओ, तो मैंने कहा देख, ये नंबर है 6/7, सेकंड है 5/6, इसके बाद है 7/8 और 4/5 एंड 9/30। आपने कहा सर पहले जो आपने फ्रैक्शन दिए ना, इनमें तो गैप सेम है, सब में गैप कितना है, 1 1 1 है, क्या सब में गैप 1 है, ठीक है, सब में गैप 1 है, इसमें तो गैप सर 4 का है, और दूसरी कंडीशन आपकी लग गई कि डिनोमिनेटर सबके बड़े हैं न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर सबके बड़े ही हैं, ये बात तो क्लियर होगी। बट चार फ्रैक्शन में डिफरेंस तो 1 1 1 चल रहा है, बट एक में 4 आ गया, एक में 4 आ गया, मैंने कहा घबराने की बात नहीं है। 4 बनाने के लिए सभी नंबर्स के, सभी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 4 डिवाइड 4, सब में इंटू 4 डिवाइड 4 इंटू 4 डिवाइड 4, तो देखो नंबर्स क्या आएंगे, 24 28 20 24 28 32 16 20, और ये इसका तो डिफरेंस पहले से ही 4 था, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब जरा चेक करो, जरा चेक करो क्या सभी फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस सेम हुआ, क्या सभी फ्रैक्शन में अब डिफरेंस सेम हुआ, सेम आ गया डिफरेंस, ठीक है, सबका डिफरेंस। अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन तो चेंज हो गए, तो 24/28 हो गया, अरे भाई जब आप इसको काटोगे 4 × 6 4 × 7 तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम ही आएगी, 4 × 6 4 × 7 है ना, 4 से कट करोगे तो वैल्यू सेम ही आएगी जो ऊपर दे रखी है क्वेश्चन, ठीक है। अब जब मैंने ये कर दिया तो मुझे बताइए अब सबसे बड़ी फ्रैक्शन इसमें से कौन सी होगी, इसी को कंपेयर करेंगे, और मैंने शॉर्टकट क्या बताया, अब जब गैप सेम हो गया तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन अब कौन सी गई, मतलब ये सबसे बड़ा न्यूमरेटर था, तो इट मीन्स 7/8 क्या होगा, 7/8 क्या होगा, सबसे बड़ी फ्रैक्शन मीन्स ये हाईएस्ट होगी, ये क्या होगी, हाईएस्ट। क्या ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब मुझे बताइए सेकंड लोएस्ट कौन सी होगी, फिर सेकंड लोएस्ट कौन सी होगी, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 9, सबसे छोटा नंबर है 9, ठीक है, और उससे फिर थोड़ा बड़ा 16, तो ये मीन्स 4/5 क्या होगी, सेकंड लोएस्ट, 4/5 क्या होगी, सेकंड लोएस्ट। जब मेरे पास फ्रैक्शन आ गई तो उनका सम ही तो बताना था, सम बताना था दोनों, तो 7/8 4/5 सम कर देंगे, ठीक है, 40 एलसीएम 35 प्लस 32, ठीक है, सो 67/40, 67/40, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। देखो फिर से देखो स्टार्टिंग से मैंने क्या किया, मैंने किया क्या इसमें, 6/7 5/6 7/8 4/5 9/30, मैंने देखा गैप सेम नहीं सब में, यहाँ 4 है बाकी में 1 1 है, तो गैप सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी, सब में 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। अब गैप सेम हो जाएंगे 4 4 के, यहाँ 4 है सब में 4 हो जाएगा, मैंने देखा ये 24 है, ये 28, ये 20 है, ये 24, 28 है 32, 20 है, सॉरी 16/20, 16 है एंड 20, 36 है एंड 52, ठीक है, ये बात होगी। अच्छा सॉरी लास्ट में नहीं करना था मल्टीप्लाई, लास्ट में थोड़ी करना मल्टीप्लाई, ठीक है, 9/13 को थोड़ी ना करेंगे, वहां तो पहले से ही डिफरेंस सेम है। अब मुझे बताना था हाईएस्ट फ्रैक्शन और सेकंड लोएस्ट फ्रैक्शन का सम,
तो हाईएस्ट फ्रैक्शन इसमें कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, 28। 28 मतलब ये वाली फ्रैक्शन होगी 7/8। सेकंड लोएस्ट ये लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट ये वाली होगी, मतलब 4/5। 4/5 बस ऐड कर दिया, ये बना 67/40। थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन। बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, डन हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। What will come in place of both the question marks in following question? What will come in place of both the question mark in the following question? देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह आप x ले लो और पावर में है 1.1, ये है 45, 75, 1.9। बताइए क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कर देते हैं। सो x 1.1 इंटू एक्स 1.9। अब इसको मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे छोड़ दो। 45 इंटू 75, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ना पावर पड़ी हुई है अभी, पावर का देखते हैं क्या हो रहा है। अब मुझे बताइए जब बेस सेम होते हैं, बेस जब सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं या माइनस होती हैं? बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई ऐड होती है, तो बताओ एक्स की पावर कितनी आ गई यहाँ पे सीधा, एक्स रेज टू दी पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। 1.1, 1.9, 3 बना। एक्स क्यूब इक्वल टू 45 इंटू 75। एक्स कैसे आएगा, इस तरफ क्यूब रूट हो जाएगा, 45 इंटू 75 क्यूब रूट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, क्यूब रूट है, क्यूब रूट को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ 45 को ब्रेक कर देता हूँ, 15 इंटू 3 ब्रेक कर दिया। 75 को भी ब्रेक कर देता हूँ 15 इंटू 5। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने देखा कि बात बन गई, एक 15 ये मिला, एक 15 ये मिला और एक 15 यहाँ से मिला। बताओ आंसर क्या आएगा यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 15 इंटू 15 इंटू 15 कितनी वैल्यू होगी, कौन बताएगा मुझे? 15 होगा सीधा, क्योंकि क्यूब रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पे 3 नंबर एक साथ मिल गए तो इनका पेयर बन के एक 15 आ जाएगा। इसका रीजन पता क्या है, रीजन ये है कि 15 इंटू 15 इंटू 15 का मतलब है 15 क्यूब, और क्यूब रूट का मतलब है बाहर पावर में 1/3 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आंसर 15। तो आगे से याद रखेंगे, जहां भी 3 नंबर एक जैसे मिले वहां से एक नंबर बाहर आएगा, एक नंबर निकलेगा बाहर बन, ठीक है, 3 15 से एक नंबर बाहर आएगा क्यूब रूट से और वही आंसर होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, चलो
सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दोबारा करने की नीड है, क्या फिर से बताने की नीड है इसको? नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 18। चलो व्हाट विल कम, जूम कर दो। ओके ओके ओके। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है एक्स रेस्ट द पावर 14/6, 343, एक्स रेस्ट 1/3, ये वैल्यू। बताओ कितना आंसर बना? सी ऑप्शन। देखो ये आमने सामने हम 7 से देखो इसको कट कर सकते हैं, कितना आएगा? 49। ठीक है, 49। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मैं इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो 7/3, 2 से कट करके 7/3। तो एक्स रेस्ट द पावर 7/3 डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/3। और ये 49 उधर चला जाएगा, 49। अब मुझे बताइए बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर्स क्या होंगी, ऐड या माइनस? माइनस। तो 7/3 -1/3। तो ये कितना आएगा बताओ, 6/3। क्या ये 6/3 आएगा? 6/3। और 6/3 का मतलब क्या है? 2 आया। एक्स स्क्वेयर अगर 49 है, एक्स स्क्वेयर अगर 49 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7। एक्स की वैल्यू 7, क्योंकि रूट आएगा उधर, रूट 49, रूट 49 मीन 7 वैल्यू। 7 वैल्यू मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, 7/3 था। और ये डिवाइड में चला गया, एक्स 1/3 माइनस हो गया। ये हमने 7 से कट किया था, 49 क्रॉस मल्टीप्लाई। और फिर 6/3 मतलब एक्स स्क्वेयर 49, एक्स 7। नेक्स्ट 19।
देखो 1/8 ऑफ 3/8 ऑफ ए नंबर इज 363। ये कह रहा है 1/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3/8 ऑफ ए नंबर, एक्स ले लो, इज 363। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 121। अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 121 इंटू 64, 121 इंटू 64। क्या आपसे उसने पूछा था कि नंबर फाइंड करो या कुछ और फाइंड करने को बोला था? उसने कहा था व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। तो स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ। 11 इंटू 8, 88 आंसर, बी ऑप्शन 88। क्या ये क्वेश्चन डन है? 1/8 इंटू 3/8 इंटू एक्स इक्वल टू 363। ये 3 से मैंने कट किया 121, फिर 121 इंटू 64 रूट कर दिया, आंसर 88। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2/3 of itself, if a number is multiplied by 2/3 of, नंबर को मैंने x ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय 2/3 of itself, itself means x. The values obtained is 486, 486. What is the number? ठीक है, तो कट कर दो, 2 इंटू 2 4 3, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 9, 12 7, 729 हुआ, 729। सो एक्स इक्वल टू रूट 729। बताओ कितनी वैल्यू आएगी? अंडर रूट 729 की वैल्यू कितनी है? रूट 729 27। ठीक है, डी ऑप्शन। क्लियर है क्वेश्चन? बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? इजी है, कुछ नहीं है इसमें खास, है ना, सिंप्लीफाई किया बस। अब आती है बात प्रपोर्शन की। ठीक है, प्रपोर्शन। अभी तक हमने रेशियो का थोड़ा बेसिक किया है, अब हम करेंगे प्रपोर्शन। रेशियो खत्म नहीं हुआ, इसके बाद एप्लीकेशन होगी रेशियो की। ठीक है, हम्म। तो देखो रेशियो होता क्या, प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब पता क्या है? जब दो रेशियो सेम हो, जब टू रेशियोज आर इक्वल, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल। जैसे मैंने कहा 4 नंबर्स, लिख लो 4 नंबर्स, या छोड़ो, जैसे मान लो एक नंबर है, दो नंबर है 8 और 16। ठीक है, और अगले दो नंबर हैं 7, 7 की बजाय कोई दूसरा नंबर,
3 और 6। और मैंने क्या कहा, प्रपोर्शन का मतलब है पहले दो नंबर्स का जो रेशियो है। बताओ पहले दो नंबर्स का रेशियो क्या है, फर्स्ट टू नंबर्स का रेशियो क्या है, जल्दी बताएंगे। रेशियो ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स 1:2। कट कर देंगे ना, रेशियो मतलब कट कर देंगे, 1:2। अब मुझे बताओ इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, 3 और 6 का रेशियो कितना आ गया, 3:2 कितना आ गया, 3 और 6 का रेशियो कितना आ गया, सेम। जब ये रेशियो सेम आ गई, जब ये रेशियो दोनों इक्वल आ गई, इसका मतलब इट मीन्स 8, 16, 3, 6 आर इन प्रपोर्शन, इन प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन में हो गए चारों, चारों नंबर प्रपोर्शन में, क्योंकि पहले दो का जो रेशियो है वो लास्ट के टू नंबर्स के रेशियो के बराबर है। क्या ये बात क्लियर हुई? जब टू रेशियोज बराबर होती हैं तो वो चारों नंबर जो है वो प्रपोर्शन में। ठीक है, चलो अब इसको देखो, लिख लिख के एक नोट्स बना लो, इसका छोटा सा नोट बना लो। 4 numbers ABCD are said to be in proportion if A upon B इक्वल टू C अपॉन D। A अपॉन B का मतलब वही है ना, A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो B, यही मतलब है A अपॉन B का। ठीक है, सो A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसका यूज करेंगे हम, इसका यूज करेंगे शॉर्टकट में। अच्छा, लिखने का तरीका क्या है, प्रपोर्शन में अगर चार नंबर अगर ऐसे लिख दिए मैंने, A/B, और यहाँ पे डबल रेशियो लगा दी, तो इसका मतलब ये प्रपोर्शन में, इसका मतलब क्या है, प्रपोर्शन। A/B इक्वल टू C/B। क्या ये याद रहेगा? A/B डबल रेशियो C/D, मतलब ये प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन का मतलब A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D होगा। डन। अब शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है देखो, जब भी ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, एक मिसिंग कर देगा इसमें, क्वेश्चन कैसा आएगा, एक मिस कर देगा, ABCD में से कोई एक मिस कर देगा। तो अभी मैंने बताया A और D को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किसके बराबर होगा, अंदर के जो दो नंबर्स हैं इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर, B/C। ठीक है, याद रहेगा? याद अगर रहेगा तो एक क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, उसी टाइप का ये क्वेश्चन हुआ। करिए सॉल्व, इसमें मुझे एक्स निकाल के बताइए।
11। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, 9:x डबल रेशो। ठीक है, तो मैंने कहा था कि 9/x, या तो आप ऐसा कर लो, 9/x इक्वल टू, ऐसे कर लो, है ना, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक ही बात है, एक ही बात है ना। यहाँ से भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे तो 9 × 27.5 ही होगा, ये भी x × 22.5 ही होगा, है ना, मर्जी आपकी। पहले दो का रेशो बराबर कर दो लास्ट की टू रेशो के बराबर, मतलब 9/x इक्वल टू 22.5 इंटू 27 पॉइंट डिवाइड 27.5, 22.5 डिवाइड 27। या फिर मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 27.5 इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, और x यहाँ से कितना मिलेगा, 9 × 27.5। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, और ये 25 से कट हो जाएगा, 25 1 25 25 25 इंटू 9, 25 इंटू 9, और 9 से 9 कैंसिल आउट, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। x की वैल्यू 11। क्या ये बात क्लियर हुई आपको, क्या ये बात क्लियर हुई, जल्दी बताएंगे। डन। ठीक है, सो ये डन हुआ, x की वैल्यू कितनी होगी, 11। चलो अब एक और काम करते हैं, अब सीखते हैं मीन प्रोपोर्शन क्या है, मीन प्रोपोर्शन। देखो, ए रेशो बी डबल रेशो बी। अब इसमें मुझे बताओ मैंने क्या किया, बताओ, बीच वाला नंबर सेम कर दिया। जब मैं ये बीच वाला नंबर सेम कर दूं, तो ये जो बीच वाला नंबर है जो सेम है, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। ए रेशो बी, बी रेशो सी, तो सेंटर वाला जो नंबर जो सेम आया है, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। या अगर इक्वेशन बनानी हो तो इसको हम क्या कहते हैं, A/B इक्वल टू B/C। ठीक है, सो B इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन from three numbers a b c, b is called mean proportion if A/B equal to B/C। ठीक है, और यहाँ से b की वैल्यू निकालनी हो तो B² इक्वल टू AC, ये आपको बुक्स में मिल जाएगा इस तरह से, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, यह सब बुक्स में मिल जाएगा। B इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, if A/B इक्वल टू B/C, फिर B² निकाल के बताएगा AC, फिर B की वैल्यू आएगी √AC। ऐसा ऐसा कुछ आपको बुक्स में मिल जाएगा, पर मैंने कहा इसकी नीड है ही नहीं, नीड नहीं है। आपने ये एक्सप्रेशन याद रखना है, कौन सा एक्सप्रेशन, ये, क्योंकि ये एक्सप्रेशन भी तो सेम कह रहा है, ये एक्सप्रेशन भी तो वही चीज कह रहा है कि A/B इक्वल टू B/C, इसका मतलब इक्वल टू मान लेते हैं। आ रही बात समझ, चल। तो मैंने कहा जब ये बीच वाला नंबर सेम हो जाएगा ना, तो इसी को मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, सो हियर B इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। और इसमें जो लास्ट वाला नंबर है C, जो अलग सा है, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आने वाला है थर्ड प्रोपोर्शन का भी, देखो थर्ड प्रोपोर्शन आ गया ना। तो मैंने कहा जब भी सेंटर वाला नंबर सेम हुआ, तो ये लास्ट वाला नंबर थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा, और बीच वाला नंबर जो सेम था उसे मीन प्रोपोर्शन कहेंगे। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन पे अप्लाई करो और आंसर बताइए। क्वेश्चन पे अप्लाई करो, 16 और 81, इसका मतलब है मीन प्रोपोर्शन निकालना तो कौन सा नंबर मिसिंग है, मीन प्रोपोर्शन अगर निकालना तो कौन सा नंबर मिसिंग है, सेंटर वाला नंबर मिसिंग है, जो कि सेम भी होना चाहिए, सेम भी होना चाहिए। तो 16 फर्स्ट होगा, 81 लास्ट होगा, 81
81 देखा जाए तो थर्ड प्रोपोर्शन है। क्या ये इस बात से एग्री करते हो? 81 सी की वैल्यू होगी, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन। और बी हमें फाइंड करना है, बी हमें फाइंड करना, वही तो मेन प्रोपोर्शन है। बी रख लो, एक्स रख लो, एक ही बात है। और इसको सिंपलीफाई करना कौन सा बड़ी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 इंटू 81। बताइए बी की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 16 इंटू 81। क्या ये 36 आया? क्या इस क्वेश्चन का आंसर 36 आया कि नहीं आया? डन है? क्या ये क्वेश्चन डन है? जल्दी बताओ। तो मैंने देखा मीन प्रोपोर्शन मतलब सेंटर वाला नंबर मिसिंग है, वहां पे चाहे एक्स लिखो, बी लिखो, जो लिखना लिख दो, मिसिंग है वो। ठीक है। और फर्स्ट नंबर ये 16 है, ये लास्ट नंबर हो जाएगा, सेंटर वाला मिसिंग है, वहां पे दो बार लिख देंगे सेम नंबर, सेम वेरिएबल, और उसकी वैल्यू निकाल देंगे, खत्म। आप मुझे इसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकाल के बताएंगे, पर सोचेंगे पहले, पहले सोचेंगे, बताओ कौन सा नंबर मिसिंग है इसमें। अगर मैं ए रेशो बी रेशो है ना, थर्ड में थर्ड का भी यही एक्सप्रेशन बनेगा, ए रेशो बी डबल रेशो बी रेशो सी, बट इसमें बी होगा मीन प्रोपोर्शन और सी क्या होगा फिर बताओ? सी होगा थर्ड प्रोपोर्शन। तो इन दोनों में से, इन दोनों में से बताओ सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है इसमें ना, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो ए की वैल्यू होगी इसमें 0.8। मुझे कौन बताएगा बी की वैल्यू कितनी होगी? बी की वैल्यू कितनी होगी? 0.2। यस। अब ये मीन प्रोपोर्शन हो गया, क्योंकि सेम सेम रहेगा, ये रहेगा सेम सेम, ये रहेगा सेम सेम। बस लास्ट वाला मिस हो गया, उसको एक्स रख लो या सी रख लो, एक ही बात। सिंप्लीफाई करो इसको और मुझे बताओ आंसर क्या। सिंप्लीफाई करिए और आंसर बताइए। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन। मैंने कहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बराबर कर दो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, 0.2 इंटू 0.2, 0.8। डेसिमल से एक डेसिमल तो उड़ जाएगा, और 2 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है जी। और इसको कट कर देंगे, 0.2/4 का मतलब 0 है ना, अगेन 0 आएगा, फिर ये 20 बनेगा, तो 5, 0.05 बनेगा आंसर, 0.05, फर्स्ट ऑप्शन। एक बार फिर से देखो, 0.8, मुझे थर्ड प्रोपोर्शन बताना था, मतलब लास्ट वाला मिसिंग है, तो ये नंबर 0.2 होगा, यहाँ भी 0.2, लास्ट में एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 इंटू एक्स इक्वल टू 0.2 इंटू 0.2। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.8। पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कैसे होता है, मतलब 8.8/10 होगा, वो 2/10 होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। फिर मैंने देखा 2 से ये भी कट गया, 4, सो 0.2/4, सिंप्लीफाई किया 0 और 2/4 मतलब 0 आएगा, ये 20 बनेगा, तो 5 से कटेगा, फर्स्ट ऑप्शन, 22 का फर्स्ट ऑप्शन। क्या ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? जल्दी बताएंगे, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट 23 करेंगे,
फोर्थ प्रोपोर्शन का फंडा सिंपल सा है। फोर्थ प्रोपोर्शन का फंडा सिंपल सा है, ये वैल्यू ए होगी, ये बी होगी, ये सी होगी, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं। तो लास्ट आपको सिर्फ और सिर्फ डी फाइंड करना है इसमें, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डी फाइंड करना है। करिए सॉल्व करिए। डी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन चेक करते। 14, 12, 21, 8 x, so x into 12, 21 into 8, so सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 into 4, 3 into 7, 4 into 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, 14 मतलब सी ऑप्शन, 14 मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, ये तो हमने पहले ही कर लिया था। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ना एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक, फाइंड 2 2 TWO mean proportion, find 2 mean proportion between या ऑफ, है ना, इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान मत देना। फाइंड 2 mean proportion between 2 and 54। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, 18 6, बी ऑप्शन 27 2 एंड 54 4, डी 9 4। ठीक है, करेंगे। ध्यान रखिए, मैंने सिंगल मीन प्रोपोर्शन नहीं पूछा आपसे, 2 मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब 2 मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। मैंने आपको पहले बताया था ए बी डी सी, और इसमें मैंने कहा था ये क्या है बताओ, बी की वैल्यू क्या है मीन प्रोपोर्शन। जब ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं, जब ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो उसको कहते हैं सेम मीन प्रोपोर्शन या इक्वल मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती हैं, ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती हैं, इसलिए 2 मीन प्रोपोर्शन निकालने पड़ेंगे। वो 2 मीन प्रोपोर्शन का मतलब है फर्स्ट नंबर आपका 2 होगा, ये लास्ट में चला जाएगा, और जो बीच वाले नंबर हैं अब वो सेम नहीं होंगे। एक मान लो x है तो दूसरा y होगा, सेम नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है,
बट हमें ये पता चल गया इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, जो कि 108 है। बाकी का काम ऑप्शन करेगा, बाकी का काम ऑप्शन करेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है ना, काफी बार आ चुका है। तो 108 अगर है तो मैंने देखा दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो 108 आएगा। एक मीन प्रोपोर्शन एक्स है, दूसरा वाई है, तो ऑप्शन में भी दो नंबर दिए हैं और दोनों का मल्टीप्लाई करके 108 आना चाहिए। तो वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन से आ, वो कभी भी दो ऐसे नंबर नहीं देगा सो दैट उनका मल्टीप्लाई करके 108 आ। ठीक है। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन में अगर नंबर है ना, अगर नंबर्स मीन प्रोपोर्शन है तो सबसे पहला रूल है उनको प्रोपोर्शन में भी होना पड़ेगा, उनको प्रोपोर्शन में भी होना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, चेक करके देखते हैं कि मीन प्रोपोर्शन में है नहीं। पहली बात, सेकंड ऑप्शन बाहर हो गया था, ये 54 आ रहा था, ये कुछ और आ रहा था, ये 36, ये तो होते ही नहीं। मैंने कहा मीन प्रोपोर्शन में तो है नंबर ये, बट अगर हम नंबर्स को ऐसे लिख रहे हैं तो मतलब प्रोपोर्शन में भी होंगे। तो चेक कर लेते हैं। एक्स की जगह अगर 18 रख दूं और वाई की जगह 6 रख दूं, क्या रेशियो सेम आ रहा है? क्या पहले दो का जो रेशियो है तभी प्रोपोर्शन में होता है जब रेशियो सेम आए। क्या ये रेशियो सेम आ रहा है? आ रहा है जी, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर रेशियो सेम हो गया मतलब प्रोपोर्शन में आ गए, तो मीन प्रोपोर्शन भी सही है। तो दो मीन प्रोपोर्शन ही होंगे 18 एंड 6। डन। ठीक है, डन है क्वेश्चन। तो ये टू मीन प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये भी आप कर लोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट ये करेंगे, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, करिए सॉल्व। कहता है विच नंबर when added to each of the numbers 6 7 15 7 will make the resulting numbers proportion। पहले मुझे बताओ, बिना ऐड किए क्या ये प्रोपोर्शन में थे नंबर? ये बताओ पहले। डी आंसर, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। पहले मुझे बताओ क्या ये 6 7 15 और 17 क्या प्रोपोर्शन में थे क्या? पहले बताओ। प्रोपोर्शन कैसे चेक करते हैं? पहले दो का रेशियो सेम होना चाहिए। क्या सेम था रेशियो? क्या ये दोनों रेशियो सेम है क्या? बताओ। नहीं, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं थे, तभी तो क्वेश्चन बना विच नंबर व्हेन एडेड टू ईच ऑफ द नंबर। कौन सा ऐसा नंबर है जो सब में ऐड कर दूं सो दैट पहले दो का रेशियो बराबर हो जाए लास्ट के दो रेशियो के बराबर। ठीक है। तो मैंने ऑप्शन वाइज ऑप्शन चेक करना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो ऑप्शन उठाते हैं। 6 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं, है ना, इसने कहा था कौन सा वो नंबर ऐड करूं, तो मैंने कहा 6 ऐड कर लेते हैं ऑप्शन वाइज। 12 हो गया नंबर। और 7 प्लस 6 कितना हो गया? 13 हो गया। 15 प्लस 6 21, 17 प्लस 6 23। क्या अब ये प्रोपोर्शन में आगे नंबर? कौन बताएगा मुझे, क्या अब ये नंबर प्रोपोर्शन में आगे? क्या 6 ऐड करने पे प्रोपोर्शन में आए क्या नंबर? से यस और नो। नहीं। तो मैंने कहा फिर फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। 5 ऐड करते हैं सब में, 5 ऐड करते हैं, इन सब में 5 ऐड करते हैं। तो 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 5 12, 20, 22। क्या आप प्रोपोर्शन में आगे? क्या आप प्रोपोर्शन में आगे? और कट कर दो इसको। ठीक है, क्या आप प्रोपोर्शन में आए क्या? नहीं। नहीं तो मतलब बी ऑप्शन भी नहीं है। चलिए सी चेक करते हैं। 6 प्लस 4 10, 7 प्लस 4 11, 15 प्लस 4 19,
17+4 21। क्या अब ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, 6+3 9, 7+3 10, 18 20। क्या ये प्रोपोर्शन में है? से यस और नो। क्या अब नंबर प्रोपोर्शन में है? यस बिल्कुल है। टू, टू मतलब टू क्या कह रहे हैं? टू देखो, ये 9:10 है, इसको भी कट करो, ये भी 9:10, तो रेशियो सेम होगी, इक्वल होगी। मतलब ये नंबर अब प्रोपोर्शन में है। कब है प्रोपोर्शन में? जब मैं सब में तीन तीन ऐड कर दूं। आंसर बना, डिवाइड बाय टू। यस यस, डिवाइड बाय टू। 2 × 9 2 × 10। अब ये प्रोपोर्शन में हो गए नंबर। ठीक है, सो नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। ऐसे ही क्वेश्चन एक ऐसा भी बनता है, विच नंबर व्हेन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर्स। ऐसा भी क्वेश्चन होता है, तो सब में आपने ऑप्शन से उठा के सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। और अगर मान लो आपको एक्स मेथड से ही करना पड़ जाए कोई क्वेश्चन, पता नहीं होता कुछ चेंज कर दे, तो उसमें कुछ नहीं करना था, 6+x कर देते है ना, 7+x, सेम नंबर ऐड करना था, 15+x, 17+x। और उसके बाद तो आप जानते ही क्या करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात क्लियर हुई? डन। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। अब ना यहाँ पे एप्लीकेशन शुरू होगी, ये हम आज नहीं करेंगे, ठीक है, इसको फ्रेश माइंड से कल करेंगे। फ्रेश माइंड से कल करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ रेशियो। ठीक है, 26 से अब हम कल करेंगे, और कोशिश करेंगे कल इनको फिनिश भी कर ही दें 40 तक। और फिर उसके बाद एक सेशन और रख लेंगे कुछ एडवांस क्वेश्चंस के। ठीक है, एडवांस क्वेश्चन का भी एक सेशन रख लेंगे, तो अगले 2 सेशन में रेशियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्या ये बात क्लियर हुई? डन है। इससे यहाँ से फिर अब हम कल करेंगे। बाकी मैं अपलोड कर देता हूँ वीडियोस, काफ़ी पड़ी हैं अभी अपलोड करने में, कम से कम 3 से 4 लेक्चर पड़े हैं अपलोड करने को, है ना, मैं कर देता हूँ जितने होते हैं। ठीक है जी, बाकी फिर मैं वेडनेसडे को ही कर पाऊँगा, क्योंकि एक दिन में एक ही हो पाता है, फिर बहुत रात हो जाती है, फिर मेरे को सोना होता है, 11:30 12 बज जाते हैं अपलोड करते करते। चलो जी, आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अब कल। कल फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से एप्लीकेशन ऑफिस। चलिए मिलते हैं कल। कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट तो नहीं? अभी तक जो किया रेशियो उसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं, चलिए अब कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट।